समरथ सृजनहार। दादू डरिए लोग ते कैसी धरी उठाए, अंधे की अजगैब की ऐसी कहे बनाए। तो इसलिए डरो, बुरे काम से डरो, शास्त्र से डरो, कुल की मर्यादा से डरो, गुरु से डरो, संसार से डरो कि हमसे बुरा न हो जाए। डरिए रे भाई डरिए, परमेश्वर ते डरिए, लेखा लेवे भर भर देवे, ताते बुरा न करिए, इसलिए बुरा मत करो कभी भी। कैसी धरी उठाए, लेकिन संसारी प्राणी डरते ही नहीं है। कैसी झूठी मूठी बात को उठा के और कह देते हैं, ऐसी बनाकर कहते हैं जो न तो सुनिया न आंखों से देखा, सुनिया न साच न आंखी ने देखा, अजगेबी कहता ना डरे, जगन्नाथ जनते नर निंदक, सपत चौक में अवशी परे। वो तो सबके सामने कह देता, डरता भी नहीं, ना परमात्मा से डरता, ना कोई गुरु से डरता, ना शास्त्र संत से डरता। अंधे की अजगेब की ऐसी कहे बनाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। नरक तो उसके लिए तैयार ही है। दादू अमृत को विष, विष को अमृत, फेरी दरे सब नाम, निर्मल मेला मेला निर्मल जाएंगे किस ठाम। इसलिए अमृत को संसारी प्राणी, जो अमृत रूपी नाम है, अमृत रूपी शास्त्र है, संतों के वचन है, उन वचनों को तो संसारी प्राणी क्या कहते हैं कि ये तो बहुत खराब है। अरे इन संतों के वचनों को कौन माने, इन संतों की वाणी को कौन सुने। संसारी प्राणी, विषय वासना युक्त प्राणी नहीं सुनेगा, उनको तो जहर के समान लगता है ये वचन। संतों के कड़वे वचन है, ज्ञान के वचन उनको जहर के समान लगता है, तो वो अमृत को ही विष के समान बताते हैं, और जो विष है उसको अमृत बताते हैं। विषय विकार रूपी विष जहर है, उस हलाल जहर को भी वो क्या कहते हैं, तो अमृत है। अमृत जैसा आनंद आता है, फेर धरे सब नाम, सबका उल्टा नाम कर देते हैं। निर्मल मेला मेला निर्मल, और जो निर्मल है, निर्मल संत है, निर्मल परमात्मा का नाम है, उनको मेला बताते हैं। निर्मल साधु जन होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उनका अंतःकरण बड़ा निर्मल होता है। लेकिन अगर संत अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, नाते धोते नहीं हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ये तो गंदे हैं। अब संत तो जड़ भरत जी महाराज नाते ही नहीं थे, नाते तो मुसल स्नान करके बाहर निकल जाते, मेल वेल उतारते ही नहीं थे। क्या करना, शरीर को क्या सजाना संवारना। तो संतों की आत्मा निर्मल होती है, लेकिन संसारी प्राणी क्या कहते हैं, तो मेले हैं। जाएंगे किस ठाम, ऐसी निंदा करने वाले कहां जाएंगे, उनका कहां ठोर ठिकाना होगा, वो तो नरकों में ही सड़ेंगे। सरल को सट कहे, वक्रव को दीट कहे, व्यय करता सु कहे, धन के आधीन है। क्षमी को निर्बल कहे, दत्ती को अदत्ती कहे, मधुर वचन बोले तासु कहे दीन है। धर्मी को अधर्मी, निष्प्रयी को गुमानी कहे, तृष्णा घटावे तासु कहे भागहीन है। जहां देखे साधु गुण ताही को लगावे दोष, ते सो तुच्छ दुर्जन को हृदय ही मलिन है। दुर्जन व्यक्ति का मलिन हृदय होता है, इसलिए सरल को तो, जो सीधा साधा व्यक्ति होता है ना, उसको क्या कहते हैं कि तो सट है, मूर्ख है। और जो टेढ़ा होता है, उनकी बात नहीं माने, उसको क्या कहेंगे कि ये तो दीट है। और जो धन का खर्चा धर्म में, दान पुण्य में खर्च करने वाला, तो उसको कहेंगे कि ये तो धन के अधीन है। और जो क्षमा वाला होगा, कोई क्षमा कर देगा कि जा तेरे को मैंने क्षमा किया, तो अरे ये तो निर्बल है, इसलिए उसको क्षमा कर दिया। अगर बलवान होता, इसमें ताकत होती, तो उसको मार भगाता। लेकिन क्षमा भी तो बहुत बड़ा गुण होता है। तो इस प्रकार लोग अधर्मी को धर्मी बता देते हैं, धर्मी को अधर्मी बताए, साहूकार को चोर बता दे, चोर को साहूकार बता दे। ऐसे संसारी प्राणी होते हैं, वो तो नरक में ही जाएंगे। दादू सांचे को झूठा कहे झूठा, झूठे को सांचा, राम दुआई काढ़े कंठ ते वाचा। ऐसे प्राणी होते हैं जो झूठ को सांच बता देते हैं, सच्चे को झूठा बता देते हैं, और राम जी की दुआई देते हैं कि राम जी की सौगंध ऐसा है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। दादू झूठ न कहिए, सांच को सांच न कहिए, झूठ है दादू साहिब माने नहीं लागे, पाप अखूट है। इसलिए कभी भी झूठ को सत्य मत बताओ। जो झूठा है उसको झूठा ही बताओ, जो सच्चा है उसको सच्चाई बताओ। अगर झूठ को सच्चा बता दोगे और सच्चे को झूठ बता दोगे तो लागे पाप अखूट, परमात्मा भी नहीं मानेगा। और अखूट पाप कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा पाप लगेगा तुम्हें। दादू झूठ दिखावे, सांच को भयानक भयभीत है, सांचा रहता सांसो झूठ न आने चीत है।
इसलिए झूठे को सांचा बना देते हैं जो ठग लोग होते हैं। और जब उसका लेखा लिया जाएगा, जब उस पर कितनी भयानक मार पड़ेगी काल की, यम के दूतों की, उसको वो नहीं देखते हैं। लेकिन जो सच्चा होगा, सांचा रहता सांसो, जो सांचा होगा वो सच्चे परमात्मा से मिलेगा, और झूठा तो झूठ में ही जाके समाएगा। सांचे को झूठा कहे, झूठा सांच समान, दादू सच दे के उन लोगों का ज्ञान है। इसलिए सांचे को झूठा बता देते हैं, झूठे को सांचा बता देते हैं। लेकिन उन लोगों का हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति कैसे झूठ बोल जाते हैं और कैसे बता देते हैं। ऐसे लोगों का झूठा ज्ञान आखिर उन्हीं को दुख देगा। दादू निंदक बुरा ना कहिए, परोपकारी ऐसे कहां लइए, जो जो निंदे लोग विचारा त्यों त्यों चीजे रोग हमारा। जिस प्रकार संसार हमारी निंदा करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कारण कि संत तो यही चाहते हैं कि हमारी कोई निंदा करेगा तो हमारे जो पाप है, हमारे रोग हैं, वो खत्म होते जाएंगे। इसलिए संत तो बुरा नहीं मानते, लेकिन निंदा करने वाले के लिए वो बहुत बुरा है, इसलिए नहीं करें निंदा। निंदा के अंग के बाद में 33वां अंग निगुणा का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सरसाद्वा प्रणामम पारंगत। निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा को बारंबार नमस्कार करके, हरि गुरु संतों को प्रणाम करके, और उन संत महापुरुषों के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करने से हम पार गति को पर ब्रह्म परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रणाम का और परिक्रमा का ऐसा प्रभाव होता है कि प्रणाम करने से बल, बुद्धि, आयु और यश 4 पदार्थ बढ़ते हैं। और परिक्रमा देने से, परिक्रमा से पाप मिटे, दंडवत करता दंड मिटे, परिक्रमा से पाप। तो परिक्रमा देने से पाप मिट जाते हैं, दंडवत करने से दंड मिट जाता है। काल का, यमराज का जो दंड है वो सजा खत्म हो जाती है। संतों की ऐसी महिमा होती है, महापुरुषों की ऐसी महिमा होती है। तो महापुरुषों की निंदा नहीं करें, और महापुरुषों की निंदा करने वाला वो नरक में जाता है। इसके बाद दादू ज्यों ज्यों निंदे लोग विचारा, जो जो निंदा करेंगे लोग तो हमारा रोग मिटेगा, हम स्वच्छ होंगे, उज्जवल होंगे। लेकिन निगुणा व्यक्ति, निगुणा और सगुरा 2 व्यक्ति होते हैं। सगुरा वो होता है जिसने गुरु बना लिया, गुरु बनाकर और गुरु की बात को माने, गुरुमुखी होकर भजन करें परमात्मा का, कभी बुरा पाप कर्म नहीं करें, तो वो तो है सगुरा सुगुरा। और जो निगुणा होता है, जिसके ऊपर चाहे गुरु कितना ही उपकार करे, कितना ही भला करे, कितना ही उसका अच्छा काम करे, उसकी सहायता करे, फिर भी वो निगुणा व्यक्ति उन गुरुदेव की, उन संतों की, उन महापुरुषों की निंदा करता है और उन महापुरुषों से ईर्ष्या करता है। तो वो निगुणा है। चाहे वो सगुरा है, गुरु बना रखा, अगर गुरु की निंदा करता है तो वो सगुरा होते हुए भी वो निगुरा ही है, वो निगुणा ही है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू चंदन बावना बसे बटाऊ आय, सुखदाई शीतल के तीनों ताप नसाय। जिससे बावना चंदन होता है, और वो बावना चंदन कहते हैं कि 52 कोस के वृक्षों को या 52 बीघा में वृक्षों को चंदन बना देता है, इतनी उसकी महिमा होती है। और उस चंदन के वृक्ष के नीचे, उस पेड़ों की छाया के नीचे लोग आकर बैठते हैं, जिनको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, सुखदाई शीतल की है। उस चंदन ने सबको शीतल किया, शांति दी, शीतलता प्रदान की। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे होते हैं कि उस चंदन के गुण को नहीं मानते। जो चंदन तीनों ताप नसाई, तीनों तापों को नसाने वाला है कौन? चंदन रूपी संत है, महापुरुष है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी और चंदन की खुशबू देते हैं, भक्ति की खुशबू, वैराग्य, त्याग, वैराग्य, देहिक देविक भौतिक तापा, तीनों तापों का नाश करने वाले संतों की वाणी है। वो वाणी ऐसी शीतलता प्रदान करती है। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। तीनों तापों को नसाने वाली उनकी अमृतमय वाणी की बरसात होती है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं।
कबीर चंदन रोवे धा दे, मेरा सगा न कोई, जा कोरा क्यों पेट में सो फिर बेरी होई। लेकिन कृतघ्न होते हैं, वो उस चंदन को ही काट देते हैं। काल कुहाड़ा हाथ ले, काटन लगा ढाई, ऐसा यूं संसार है, डाल मूल ले जाए। तो काल कुहाड़ा, ये कुहाड़ा लेकर, कुलाड़ा लेकर, और वो काल कुलाड़े से किसको काटते हैं? उस चंदन को काट देते हैं। जो चंदन इतनी शीतलता प्रदान करता है, इतना दयालु है। ऐसे ही जो संसारी अज्ञानी प्राणी होते हैं, जो संत महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष संत जिज्ञासु जनों को उपदेश देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, ज्ञान उपदेश द्वारा सबको शांत करते हैं, तीन तापों को मिटा देते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनको ही मारने के लिए दौड़ते हैं, उनकी बातों को काटते हैं और उन्हीं की निंदा करते हैं। ऐसे संसारी अज्ञानी प्राणी कृतघ्नी प्राणी होते हैं। सदगुरु चंदन भावना लाग रहे भुवंग है, दादू विष छाड़े नहीं कहां करे सत्संग है। सदगुरु क्या है? भावना चंदन है। और भावना चंदन जैसे उसके पास में अगर काला सर्प भी चला जाए तो उसको शीतलता मिलती है, उसके जहर से वो स्वयं जलने लगता है, तब उसको बड़ी शांति मिलती चंदन के लिपटने से। तो जो विषयी संसारी जन है, अगर संत सदगुरु की शरण होकर और उनको कल्याण होता है, उनको शांति मिलती है, उनको बड़ा प्रेम मिलता है संतों से। लेकिन वो संतों के पास रहकर भी, उस चंदन के लिपटा रहकर भी वो सर्प अपना जहर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही संसारी प्राणी संतों के सत्संग में रहकर भी, संतों के पास रहकर भी विषय वासना को नहीं त्यागते हैं। जहां शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, सत्संग मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को तो धारण करता नहीं है और अपने विषय विकार को नहीं छोड़ता है। दादू कीड़ा नरक का राख्या चंदन माय, उलट फूटा नरक में चंदन भावे नाय। अगर नरक का कीड़ा होगा तो नरक में ही जाएगा। जैसे अपने बाहर तीन चीजें रख दो, एक पतासा रख दो, एक गोबर की गोली रख दो, एक और कोई मिश्री वगैरह कुछ इस प्रकार कोई पदार्थ रख दो। अब वहां एक चींटा छोड़ दो, एक भूंड छोड़ दो, एक कमल रख दो, एक भंवरा छोड़ दो, तो भंवरा कमल में ही जाएगा, कमल के रस को ही लेगा। लेकिन जो भूंड होगा वो गोबर की गोलियां गुड़ाता ना, मिट्टी की गोबर की गोलियां गुड़ाता रहता रास्ते में, गोबर की गोलियां बना बना कर पिछले पैरों से या आगे के पैरों से गुड़ाता रहता है। तीनों को एक जगह रख दो तो अपनी अपनी वस्तु के पास पहुंच जाएंगे। तो जो नरक का कीड़ा है, गोबर की गोलियां, मल की गोलियां गुड़ाने वाला, वो उसी के पास जाकर वही गोलियां बना के गुड़ाएगा। चींटा होगा वो पतासे के लग जाएगा, भंवरा होगा वो फूल में जाके खुशबू लेगा, फूल के मकरंद को पिएगा। तो जो नरक का कीड़ा होगा वो नरक में ही जाएगा। एक बार नारद जी महाराज मृत्युलोक में आए, भगवान ने कहा कि नारद जी बोले महाराज संसार में सब दुखी है, बोले कि अगर कोई दुखी है तो उसको ले आओ। तो वो दुखी ढूंढने आए तो संसार में कोई दुखी मिला ही नहीं। अरे बोले कि ये सुअर नाली में बैठा गंदी जगह में, इसको तो बड़ा दुख होता होगा इस गंदी जगह में बैठता उठता। बोले कि अरे सुअर देवता ले चल, तेरे को मैं बैकुंठ ले चलता हूं, और यहां देख तू गंदी नाली में पड़ा है, गंदी जगह, गंदी चीजें खाता पीता है, तेरे को ऐसी जगह बताता हूं जहां सुगंधी सुगंध, ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसी स्वच्छ साफ जगह है, और वहां तेरे को बैकुंठ में ले चलता हूं। सुअर बोला कि नारद जी ये नाली भी वहां है क्या? बोले कि अरे मैं तेरे को अच्छी जगह में बैकुंठ में ले जाना चाह रहा हूं और तू नाली की बात पूछ रहा। बोले कि वहां नाली नहीं तो फिर तो मैं नहीं चलूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे तो यहीं अच्छा लग रहा। तो नरक का कीड़ा नरक से ही राजी रहेगा, उसको चाहे तुम कितना ही अच्छी जगह बता दो, अच्छी जगह ले जाओ, लेकिन वो तो उसी गंदी जगह में जाके बैठेगा। एक राजा के वहां शहर में एक भंगी हरिजन झाड़ू बुआरी निकालता था। अब वो गंदी जगह गंदी चीजें उठाना, मलमूत्र आदि उठाना, साफ सफाई करना, यही उसका काम था। एक दिन उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी जहां गंदियों का बाजार था, जहां इत्र फुलेल इत्यादि जहां बिकते हैं, ऐसी सुगंध वाले बाजार में उसकी ड्यूटी लगा दी।
वो जो ही सुगंध वाले बाजार में गया तो वो सुगंध उसको सहन नहीं हुई, उसको बड़ी अटपटी लगी और वो सुगंध के कारण मूर्छित होकर गिर गया। जो उसके साथी थे, अरे बोले इसको क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे गिर गया? उसके साथी जानते थे कि यह पहले गंदी चीजें उठाता था और उसी में रहता था, और ये सुगंध को इसने कभी सूंघा ही नहीं, तो उसके कारण इसको मूर्छा आ गई। बोले इसकी मूर्छा कैसे ठीक होगी? कि ठहरो मैं जानता हूं। एक लकड़ी के थोड़ा सा मड़ लगा के लेके आया, विष्ठा लगा के लेके आया और उसके नाक में सूंघाया। नाक में सूंघाते ही उसको वो खुशबू आती ही उसकी मूर्छा दूर हो गई, क्योंकि उसको तो वही खुशबू अच्छी लगती थी, वही बदबू अच्छी लगती थी, और उसकी मूर्छा दूर हो गई। तो वो जान गए। तो जिसका जो जिस जगह आसक्त है, जिस विषय वासना में फंसा हुआ, वो उसी में राजी है। वो अमृत रूपी परमात्मा के नाम भजन सत्संग, इसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं। वो चंदन को जानता ही नहीं, चंदन की खुशबू जानता ही नहीं, उसको चंदन अच्छी नहीं लगेगी। सदगुरु साधु सुजान है, सिसका गुण नहीं जाए, दादू अमृत छाड़ कर विषय हल खाए। संत महापुरुष कितना उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जो संत सुजान होते हैं, समझदार होते हैं, चतुर होते हैं, वो शिष्य लोग भी गुरु को और उनके गुरु के ज्ञान को सुनकर उसको धारण करते हैं, और वो अमृत का पान करते हैं। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या करते हैं? अमृत को छोड़कर और जहर हलाल खाते हैं। जैसे बछड़ा होता है, गाय का दूध